क्या बात है? आप इस तरह परेशान तभी होते जब कोई गंभीर बात हो। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों है? तुम ठीक हो ना? आपके हाथ ठंडे होंगे तो मेरे तो होंगे ही ना। आपको इस तरह परेशान देखूंगी तो ये सब होगा ही। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। आओ बैठो, इधर आओ। बिल्कुल भी कोई चिंता मत करो। बस पहले आप ये बताइए, ऐसी कौन सी चिंता है जो आप मेरे साथ बांटना भी नहीं चाहते? कोई भी चिंता नहीं है राधामणि, तुम्हें बस इसे अच्छे विचारों का, उम्मीदों का और खुशियों का बल देना है। अपना पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, किसी भी तरह का तनाव नहीं लेना है। बस आपकी चिंता बांटकर मुझे तनाव नहीं, सुकून मिलता है। राधामणि, ये बात हमेशा याद रखना कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, तन और मन से मैं सिर्फ तुम्हारे लिए समर्पित हूं। नियति और कर्तव्य चाहे हमें किसी भी राह पे क्यों ना ले जाए, तुम शांत रहना। किसी भी तरह की चिंता या दुख अपने ऊपर मत लेना कभी भी। वचन दो मुझे। मैं वचन देती हूँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी, अपना भी और इसका भी। लेकिन आप बताइए मुझे कि आप परेशान क्यों हैं? डर है कि तुम्हें खो ना दो। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यही हूँ। जो बीत गया है वो अतीत है, बीत चुका है। जो आने वाला है वो भविष्य है, अभी हुआ नहीं है। ले देके आज है हमारे पास, और इस आज की खुशियों को हम जरूर जिएंगे। जब तक आप मेरे साथ हैं, कोई डर मुझे छू भी नहीं सकता है। पता है आपको, जब आप नहीं थे तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे आप मुझसे दूर जा रहे हैं, बहुत दूर। और मैं आपको आवाज दे रही हूँ और आप सुन भी नहीं रहे। बहुत बुरा सपना था, लेकिन अच्छा है कि सपना ही था और अब हम साथ हैं। कुछ भी तो नहीं बदला है हमारे बीच। एक बात पूछूं? तुम्हें कब से इजाजत लेनी पड़ी? पूछो। आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? आप खोए खोए से रह रहे, जैसे लगातार कुछ सोच रहे हो। मैं जानती हूँ आप राजकुमारी कल्याणी के बारे में सोच रहे हैं। स्वाभाविक है, वो एकदम अकेले पड़ गई है। वो एक बहन भी है और बेटी भी। बड़म्बा नरेश और युवराज मोहन दोनों के लिए परेशान होंगी।
अपने लिए परेशान होंगी वो। कितना कुछ सहा है उन्होंने पिछले कुछ दिनों में, इसलिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। और फिर वो कुंवारी भी तो है, इसलिए उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। मैं तुम्हारे लायक नहीं रहा था। मैं जानती हूँ आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मुझे आपको बांटना पड़ रहा है। मुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता नहीं होगा, इतने सालों से जो बांट रही हूं आपको। विद्रोह के साथ, मातृभूमि के साथ। लेकिन इससे तो मेरा प्यार आपके लिए और भी बढ़ गया है, क्योंकि आपने मुझे अपने कर्तव्य के साथ बांटा है, किसी और स्त्री के साथ नहीं, जैसा कई लोग करते हैं। लोगों की तो कितनी पत्नियां होती हैं, लेकिन मेरे बक्सी जगबंधु के लिए मेरे अलावा और कोई नहीं है। मैं भी आया। अम्बा, अम्बा, तुम राधा के साथ रहो, उसका ध्यान रखो। तुमसे बेहतर उसका ध्यान और कोई नहीं रख सकता। क्या? यही याद दिलाने आया ना कि मैं यहाँ पर मेहमान हूँ, और मुझे ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को शक हो कि हम दोनों का विवाह हो चुका है। मैं नहीं जानती कि अगर आप सच बता देते तो कौन क्या कहता, लेकिन सच छुपाने की वजह से जो मेरे साथ हुआ या नहीं हुआ, उसका बुरा लगा। और ये मेरे लिए अजीब बात है, क्योंकि यहाँ आते समय मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के बाद लग रहा है कि क्यों बनकर रहूं मैं तिथि, क्यों छुपाऊं अपनी पहचान। आप मुझे एक बात बताइए, कब तक जिएंगे इस झूठ के सहारे? कितने दिन, कितने महीने? एक झूठ के बाद 100 सच भी कमजोर पड़ जाते हैं। और कल अगर कुछ हुआ और सच सबके सामने आ गया तो? क्योंकि सच सामने आता ही है, तब क्या करेंगे? मैं समझ सकता हूं आप क्या कह रही हैं, और ऐसा नहीं कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा, मैंने सोचा भी, लेकिन आप और मैं, हम दोनों जानते हैं कि इस समय सच को छिपाने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें कोशिश करते रहना है। क्या कोशिश? यही तो मैं पूछ रही हूं, और आप कोशिश तो कर रहे हैं ना, लेकिन अपना चेहरा देखिए, मेरा चेहरा देखिए, साफ साफ नजर आ रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं। लोगों के विश्वास के साथ खेलने का एक बोझ लेकर घूम रहे हैं। मैंने इसके लिए विवाह नहीं किया है, और इतने बड़े सच को छुपाने के लिए घुट घुट के कैसे जीऊंगी मैं, और कब तक? ऐसे कभी नहीं रही हूं मैं।
कहते हैं अगर इरादे अच्छे हैं, उद्देश्य बड़ा हो, तो बड़े से बड़े बाधा को पार करने का हौसला मिल ही जाता है। आप जो कर रही हैं इस वक्त वो पूर्ण रूप से। हाँ कहिए। अरे दादा, आप यहाँ? वो माँ ने पूछने के लिए कहा है कि राजकुमारी को कोई आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ हैं तो। मुझे बताने आए थे कि बाबा और मोहन बिल्कुल सुरक्षित है। आपका बहुत बहुत आभार पक्षी जी कि आप खुद ये समाचार लेकर आए। इस तरह के संदेश दास दासियों से मत भिजवाइएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। जी राजकुमारी जी, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बड़म्बर नरेश को आपके सम्मान और सुरक्षा के लिए जो वचन दिए थे, उसके लिए मैं और मेरा परिवार पूर्ण रूप से आपकी सेवा में है। आ गया। माँ तो अभी अभी यहाँ आकर गई। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं बताऊंगी। एक बात बोलूं राजकुमारी, आप में ना कुछ तो खास है, कुछ अपना सा। जब भी आपको देखती हूँ ना तो मुझे अपने दिन याद आते हैं, जब मैं शादी करके पहली बार इस घर में नई नई आई थी। लेकिन मुझे ना बहुत अकेलापन लगता था। फिर सोचती थी कि शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, अकेलापन नहीं गया तब भी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर सबकी अपनी अपनी दिनचर्या है। जैसे माँ है, उनकी और मेरी उम्र में कितना फासला है। अब उनसे क्या ही बात करूं और कितनी बात करूं। बड़ों की संगत में रहकर ही तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, वो भी बात सही है, लेकिन जब अपनी उम्र के लोग हों तो ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे राधा भाभी को देखिए, वो मुझसे कितनी बड़ी है। अब उनके साथ में क्या ही बात करूं, और वैसे भी उन्हें दादा के सिवा तो कुछ नजर नहीं आता। तो उसमें बुरा क्या है? आपको भी आपके पति के लिए ऐसा ही लगता होगा, है ना? ये कमरबंद है ना? कमरबंद तो विवाहिता पहनती है, लेकिन आपका कुछ दिन तक तो विवाह नहीं हुआ था, है ना? आपको कोई गलतफहमी हुई है। कमरबंद नहीं है, मैं आराम करना चाहती हूँ। कुछ लगेगा तो मैं बताऊंगी। जरूर, माफ कीजिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।